इकरा हसन की राजनीति में हमने ये चीज़ नोटिस की है कि वो सबको साथ लेकर चलने वाली नेता है। कभी रिलीजियस पॉलिटिक्स और भेदभाव की पॉलिटिक्स में कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही उनकी, लेकिन पिछले कुछ समय से उनको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लीडर के रूप में पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये होता है एक्चुअली दोनों तरफ। मैं इकरा हसन का पहला पॉडकास्ट मैंने किया था, 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है। और वो मेरे एक दोस्त हैं देवबंद की इरम उस्मानी, मैंने उनके घर पर किया था। तो इत्तेफाक से वो एक बड़ा दिन था। ये हम लोग जो है वो, मैं किसी एक लड़की मजिस्ट्रेट बनी थी एक कम्युनिटी की, मैं उसका इंटरव्यू करने गया था। इकरा हसन जो है वो उस लड़की को बधाई देने आ रही थी क्योंकि वो जज बन गई थी लड़की। तो हम लोग जो है आपस में मिले, हमने कहा इंटरव्यू करना है। तो हमने इकरा के मैंने जितने इंटरव्यू किए हैं ज़्यादातर ऐसे किए हैं कि ना उनका घर ना मेरा घर, ना उनका स्टूडियो ना मेरा स्टूडियो, रास्ते में किसी थर्ड फ्रेंड के यहाँ। तो इरम मेरी भी दोस्त है, इरम उस्मानी। तो मैंने इरम से कहा कि इकरा की भी दोस्त है, तो कॉमन फ्रेंड है देवबंद में। तो हम उनके घर चले गए, वहाँ मैंने इंटरव्यू किया। और इकरा को जितना मैं समझा हूँ पहले इंटरव्यू के दौर से, उस इंटरव्यू को 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देखा। फर्स्ट इंटरव्यू था तब वो सांसद नहीं बनी थी, तब वो विधायक नहीं बनी थी, तो उनका पहला इंटरव्यू था लाइफ का, इतना बड़ा इंटरव्यू। तो तब इकरा हसन जो है, तब से मैंने उनको समझने की कोशिश की थी, जिसमें वो अपनी लाइफ के बारे में बता रही थी। उसके बाद आज मैं उनको पहली बार ये बात कह रहा हूँ, ये उनकी सराहना हो सकती है और उनके लिए जो है ये बात उन्हें अच्छी लग सकती है, मगर ये सच है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो खुश हो जाए, इसलिए कह रहा हूँ कि ये सच है। इकरा हसन एक परफेक्ट पॉलिटिशियन, एक अच्छी पॉलिटिशियन बनने की दिशा में पूर्णतः अग्रसर हो चुकी हैं। कारण ये है कि उनकी मुस्लिम कट्टरपंथी भी आलोचना करते हैं और हिंदू कट्टरपंथी भी आलोचना करते हैं। यह बताता है कि इकरा हसन के ब्लड में भारत है, वो शुद्ध पॉलिटिशियन है। मुस्लिम कट्टरपंथियों से आप बात करो तो वे इकरा हसन को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और हिंदू कट्टरपंथियों से बात करो तो वे इकरा हसन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये इससे ही पता चलता है कि इकरा हसन का रास्ता सही है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। इकरा हसन ने सदन में गई, बोलना शुरू किया, सवाल पूछा, और पहली डिमांड उन्होंने जो अपने सदन में रखी वो रखी कि शामली से हरिद्वार शाकुंभरी देवी तक शाकुंभरी ट्रेन चलाई जाए, शाकुंभरी मंदिर तक। यहाँ बेहट एक जगह है सहारनपुर में, वहां एक शाकुंभरी देवी का मंदिर है। वो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ वहां जाते रहते हैं, कई बार चले गए। वो राजपूत समाज की कुल देवी है माता शाकुंभरी, उनका मंदिर है, उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। तो इकरा हसन ने जो पहली डिमांड सदन में की वो ये की कि वहां पर सीधी ट्रेन चलाई जाए, ये उनकी पहली डिमांड थी। मंदिर में इकरा हसन कई में गई है, आप सुनते रहिए। कई सारे वो धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं हिंदू धर्म के, उनमें वो शामिल हुई हैं। हिंदू समाज की जो शादियां हैं उनमें आप इकरा हसन को आपने ऐसा देखा जैसे वो खुद उनको वो कर रही हो। हाल के दिनों में, अभी कुछ भी दिन नहीं हुए, यही बहुत प्रतिष्ठित लाल किले की जो रामलीला है उसमें मुख्य अतिथि इकरा हसन थी। मंदिर में जाना, हिंदू शादियों में परिवार की तरह शामिल होना, हवन में शामिल हो जाना, हिंदू धर्म के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो जाना, ये मुस्लिम कट्टरपंथियों को अच्छा नहीं लगता। इससे मुस्लिम कट्टरपंथी उनको कहने लगते हैं कि ये तो अपनी सेकुलर इमेज बना रही हैं, और मुस्लिम धर्म के कट्टरपंथियों को नापसंद करने लगते हैं। और जब वो इस तरह का इशू कह दें कि माइनॉरिटी की किसी व्यक्ति पर ज्यादती हो गई, उसकी आवाज बन जाए, या किसी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो, गलत कार्रवाई हो, उस पर बोल दें, या कहीं किसी के लिंचिंग का प्रयास हो, या कुछ भी मतलब कम्युनल हेट्रेड से रिलेटेड इशू है, उस पर बोल दें, तो हिंदू कट्टरपंथी उनको इकरा हसन को अजीब अजीब तरह के शब्दों से नवाजने लगते हैं। जैसे आपने शुरुआत में कहा था, मुल्ली, आतंकवादी, जिहादम, ये सब कहने लगते हैं। तो ये इकरा हसन की सफलता है कि दोनों पक्ष के कट्टरपंथी उनको बुरा भला कहते हैं। इससे पता चलता है कि इकरा हसन का रास्ता सही है। लिबरल, सेकुलर जितने लोग हैं वो सब इकरा हसन को पसंद करते हैं।